आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के चौथे स्थानक पर चर्चा चल रही है। आत्मा भोक्ता है। कल चर्चा की थी, एक राक ने एक नृप ए आदि जे भेद कारण बिना न कार्यते एज शुभाशुभ वैद्य। एक राजा है और एक रंक है, ऐसे कई प्रकार के जो बाह्य में भेद दिखाई देते हैं, अंतर दिखाई देता है। वह किस कारण है? यह जो शुभाशुभ भाव करते हैं उसी के कारण से पुण्य और पाप का कर्ता जीव बनता है और उसी का वह फल भोगता है। ऐसा स्पष्टतः बाह्य में भी नजर आता है। बाह्य में ये जो भेद एक नरक गति में है, एक तिर्यंच गति में है, कहा जाता है कोई भी गति सुखदायक नहीं है, प्रत्येक गति में दुख है ही। फिर भी अपेक्षा से कहा जाता है कि जिसने पाप कर्म अत्यधिक गाढ़ से गाढ़तम बांधे हैं उसको नरक गति में जाना पड़ता है। और नरक गति में भी फिर पहली से लगा करके ठेठ सातवीं नारकी और एक के बाद दूसरी में निरंतर कहो, भयंकर तम कहो, वह दुख बढ़ता चला जाता है। जिस समय वह गाढ़ कर्म का बंध करता है तो उसका फल भोगने के लिए कहाँ के नारकी में जाना पड़ता है। कैसे होता होगा ऐसा ये परिणाम, कैसे होता होगा? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक नरक में जाकर भयंकरतम दुख पाता है। यदि उसने ऐसे गाढ़ तम नहीं बांधे हैं पर गाढ़ कर्म बांधे हैं, चिकने कर्म बांधे हैं, तो वह तिर्यंच गति में जाकर के दुख उठाता है। यदि किसी ने अशुभ के स्थान पर शुभ भाव करके मन वचन काया से उसको क्रियान्वित किया है तो उससे उसके पुण्य का बंध होता है और उससे उसको सुगति, और सुगति में बाह्य अपेक्षा से देवगति में इच्छा करते सी पूर्ति हो जाती है। इसलिए उसको शुभ में से भी शुभतम कहा जाता है। इच्छा करते से ही पूर्ति होना, कोई कार्य ना करना पड़े और इंद्रिय विषयों की पूर्ति हो जाए, ऐसा भौतिक सुख, ऐहिक सुख, इंद्रिय सुख देवगति में सर्वाधिक होता है। तो जिसने शुभ में भी बहुत शुभ भाव किए हैं उसको देवगति के सुख मिलते हैं। और सबसे उत्कृष्ट गति अपेक्षा से मनुष्य का कहा जाता है। यद्यपि सुख तो देवगति से मनुष्य गति में कम है, परंतु दूसरी अपेक्षा से मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहा है। क्यों? क्योंकि यदि वह पूर्व में पुण्य के फल से मनुष्य भव को प्राप्त करता है, पुण्य के पुंज एकत्रित होते हैं और पूर्व के भाव में उसने मनुष्य गति में जाने के 4 कारण किए होते हैं, तो वह मनुष्य गति में जाता है और उसी के फलस्वरूप उसको शरीर भी निरोगी मिलता है, इंद्रियों की पूर्णता भी होती है, इंद्रिय विषयों के भोग साधन परिजन आदि भी अनुकूल मिलते हैं। और ये सारे गिनते कि मनुष्य गति में सर्वाधिक सुखी कौन कहा जाता है, तो कि छखंडाधिपति या वासुदेव, ऐसे जो 6 खंड के राजा चक्रवर्ती होते हैं, 3 खंड के वासुदेव होते हैं, उनको बाह्य अपेक्षा से बहुत सुख है। परंतु ये सुख भी इंद्रिय विषयों के हैं। वस्तुतः पूर्व के भवों में कभी भी हमने ऐसे कोई सातिशय विशिष्ट पुण्य का उपार्जन किया है कि उसके कारण से ऐसे क्षेत्र में जन्मे हैं जहाँ पर आर्य संस्कृति है, जहाँ पर आर्य वचन, आर्य शब्द तीर्थंकरों के लिए भी आया है, जहाँ तीर्थंकरों के परम वीतरागी के वचन सुनने का स्वर्णिम अवसर मिलता है।
इस अपेक्षा से मनुष्य गति को उत्कृष्ट कहा जाता है। गति तो दुखदायक ही है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, निरंतर जन्म मरण हो रहा है, तो गति यानी जन्म मरण, इसलिए दुख ही दुख है। और अपेक्षा से, चूंकि यदि ऐसा उसको वीतराग वचन सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला और यदि वह पुरुषार्थ करे तो, पुरुषार्थ न करे उल्टा करे तो नहीं, उल्टा यानी चूंकि उसको पूर्व के पुण्य से भोग के साधन सामग्री भी विपुल मिले हैं, परिजन भी अनुकूल आज्ञाकारी मिले हैं, तो वह इंद्रिय विषयों की पूर्ति में, परिवार के पालन पोषण में लगता है, तब तो कहा जाता है कि जो वीतराग वचन सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला हुआ उसने खो दिया। यदि वह उस अवसर का उपयोग करे तो मनुष्य भाव में एक विशेषता कही है कि वह सम्यक तो प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकता है। कैसे करता है? तो कि यदि वह केवली परमात्मा की सद्गुरु भगवंत से वाणी सुनकर के आत्मा और शरीर का भेद समझ लेता है, जड़ चेतन की भिन्नता का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जीवा जीव का वह जानकार, नव तत्व का जानकार हो जाता है, उस समय वह अपने ही आत्म पुरुषार्थ के बल से सम्यक्त्व प्रकट करता है। सम्यक्त्व का पुरुषार्थ मात्र मनुष्य भाव में हो सकता है, सम्यक्त्व प्रकट किसी भी गति में हो सकती है। प्रकट होने का अर्थ हुआ पुरुषार्थ तो मनुष्य भाव में ही कर सकता है, परंतु सम्यक्त्व प्रकट हो, ज्ञान और दर्शन दोनों सम्यक हो, उसके पहले वह आयुष का काल पूरा कर दे या पुरुषार्थ न कर पाए, भटक जाए, तो हो सकता है वह बाद में चाहे तिर्यंच बने और वहां जाकर के भी दुख उठा करके दुख भोगते भोगते उसको पुनः पूर्व के वीतराग वचनों का ज्ञान भान होता है और उस समय उसको सम्यक्त्व हो सकती है। दूसरा कहा, यदि वह नरक में चला जाए, वहां पर भी जिस समय भयंकरतम दुख उठाने पड़ते हैं, उस समय वहां पर भी सम्यक्त्व प्रकट हो सकती है। इन दोनों गतियों में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का सत्समागम मिले ऐसा नहीं होता है। कहा अवश्य जाता है कि तिर्यंच भी भगवान के समूह शरण में आते हैं, परंतु उनका बुद्धि बल न्यून होता है, भाषा उनके पास इस प्रकार की नहीं होती है। इसलिए ये दो गतियों में चाहे पुरुषार्थ पहले किया हो तो मार खाते खाते दुखी होते होते वह अपने स्वयं का ज्ञान भान करके सम्यक तो प्रकट कर सकता है। देव गति में वह सुख भोगते हुए भी और वहां विकुर्णवा शक्ति है, इस कारण से वह कभी ऐसा पूर्व के वीतराग वचन को स्मरण में लेकर के विरामान परमात्मा के या भरत क्षेत्र में तीर्थंकर हो तो वहां पर जा करके वाणी सुन करके सम्यक्त्व प्रकट कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि सम्यक्त्व प्राप्त करने का, जीवा जीव का भेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ मात्र मनुष्य भाव में हो सकता है। यह एक अपेक्षा से मनुष्य भाव की श्रेष्ठता है। दूसरा कहा, यदि वह विरत होना चाहे तो कहा विरति में जाने के लिए एक मनुष्य भाव और दूसरा तिर्यंच पंचेंद्री भी विरति में जा सकता है, परंतु वह विरति कितनी हो सकती है तिर्यंच पंचेंद्री को कि अंशतः। यदि सर्वविरति संयम लेना हो, न देव ले सकते हैं न तिर्यंच ले सकते हैं और नारकी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इतनी निरंतर मार पड़ती है। उत्तराधन सूत्र के मृगापुत्री अध्ययन में देखो, उसको समय ही नहीं मिलता है सोचने का, विचार करने का, इतनी निरंतर मार पड़ती है, दुख उठाने पड़ते हैं। इस अपेक्षा से कहा जाता गति में तो दुख ही दुख है और गति से मुक्त हो तो वह सुख होता है। इस अपेक्षा से ये शुभ और अशुभ जो भाव कर रहे हैं उसका फल है चतुर्गति। ये कैसे होता होगा तो कहा जाता है
कि कार्मण वर्गणा के पुद्गल जैसा जैसा भाव किया जाता है जीव के द्वारा, वैसे ही वे आते हैं, आकर के उसी प्रकार से, उसी तरतमता या श्रेणी के वे अनुभाव और स्थिति, दो मुख्य इसमें कहे जाते हैं, वे बांध करके और फिर इस आत्मा के साथ बद्ध स्पष्ट होते हैं। कार्मण वर्गणा के पुद्गल को ही यदि संगीभूत करें तो कर्म बनते हैं। बनाता कौन है? तो वह कार्मण वर्गणा का पुद्गल स्वयं बनाता है। पर किस अनुसार बनाता है? तो कहा जीव के भाव के अनुसार। और भाव प्रत्येक जीव के प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न प्रकार के हो रहे हैं, और इसीलिए ये जो कार्मण शरीर बनता है वह भी भिन्न भिन्न है। और कार्मण शरीर कहें या उसी में फिर जो आठों कर्म है उसमें नाम गोत्र आयुष कर्म, ये प्रत्येक जीव के भिन्न भिन्न है। कभी आपने अनुमान किया या नहीं कि यदि पूरी इस ज्ञात पृथ्वी पर 10 अरब जनता है, एक का चेहरा दूसरे से मिलता है क्या? चेहरे का तो आकार बहुत बड़ा है। एक अंगूठा, पहले के जमाने में कहा जाता था, कुछ पढ़े लिखे हो कि अंगूठा छाप हो। अंगूठा छाप आपको हो सकता है अनुभव होगा, यदि आप कोई लेख लिखतम उसका पंजीकरण उस पंजीयक के यहाँ पर कराने जाएंगे, उस समय वह कहता है अंगूठा टेको। मैं पढ़ा लिखा हूँ, हस्ताक्षर करना जानता हूँ। बोले हस्ताक्षर भी कर देना पर अंगूठा तो क्या हो जाते उस समय? अंगूठा छाप। वो अंगूठा छाप, अंगूठा क्यों लगवाया जाता है? कहते हैं हस्ताक्षर तो बदल सकते हैं, बनावटी भी हो सकते हैं, पर इस शरीर में से वो अंगूठा और उसमें से मात्र उतना सा भाग भी कितना विशिष्ट होता है कि एक मनुष्य के अंगूठे से दूसरे मनुष्य की अंगूठी की रेखाएं मिलती नहीं। किसका फल है ये? वो जो कार्मण वर्गणा से बना हुआ शरीर, उस शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की जो रचना हो रही है, वह रचना क्योंकि कार्मण शरीर भिन्न भिन्न प्रकार का बना है, वो भिन्न भिन्न प्रकार का बना क्योंकि वह प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न प्रकार के भाव करता है। ये कैसे फल देता होगा? बड़ा आश्चर्य होता है कि ये फल कैसे होता होगा। सामान्यतः जो ईश्वरवाद को मानते हैं, एक बार एक गांव में जब सभा हो रही थी, रात की सभा थी, कुछ आर्य समाजी भी आए हुए थे। प्रवचन के बाद बोले, यदि भगवान महावीर के सिद्धांत के अनुसार कोई ईश्वर कर्म का कराने वाला या भोक्ता भोगवाने वाला न मानो, तो आपके यहाँ पर ये फल कौन देता है? बड़ी समस्या है ये, फल कौन देता है? मैंने कहा फल वह कर्म स्वतः दे देता है। वहाँ फिर प्रश्न किया, कर्म को आप क्या मानते हैं? मेरा कर्म तो जड़ है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि वह जड़ फल कैसे दे सकता है? मैंने कहा वह जड़ फल देता है जिस समय तूफान उठता है। बताओ वह तूफान क्या है? वह झंझावात क्या है? वह आग क्या है? जिस समय आग लगती है, जिस समय झंझावात होता है, जिस समय 2 वर्ष पहले कहते हैं जापान के आसपास समुद्र में ऐसा तूफान, कुछ नाम दूसरा था उसका, कि ऐसा कुछ तूफान आया था कि कितने जन धन की हानि हो गई, स्वाहा हो गए। वहां वे सारे कौन हैं? जब आग लगती है, जिस समय ये आग उगलने वाले ज्वालामुखी पर्वत फटते हैं, ये सारे कौन हैं? जिस समय भूकंप आता है, ये सारे जड़ पुद्गल हैं। अब उन जड़ पुद्गलों को क्या पता कि अमुक क्षेत्र में जो जो जीव रहते हैं उनको मैं मार डालूं? बताएगा? किसी को बचा दूं और किसी को मार डालूं?
तो फिर कोई तो बच रहा है और कोई मर रहा है, कोई बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो रहा है और कोई बहुत कम हो रहा है, और कोई इस प्रकार से 3 दिन तक भी दबा पड़ा है कहीं और सुरक्षित निकल गया है। ये सारा किससे हो रहा है? तो कहते हैं वह जड़ पुद्गल यद्यपि जड़ है, परंतु उसी प्रकार से उस जीव के भाव या कहो उसी प्रकार के निमित्त मिल जाते हैं, और उन निमित्तों के कारण से उसको वह जो शुभाशुभ भाव पहले करके पुण्य और पाप का जो बंध किया है उसकी तरतमता के अनुसार उसको फल मिलता है। चांदनी चौक दिल्ली चातुर्मास के पहले रास्ते में एक आए थे, तो वन मंडल अधिकारी के उनके विश्राम गृह में ठहरने का अवसर मिला था। प्रतिकोण के बाद उन स्वयं वन मंडल अधिकारी और उनके कुछ अधिकारी आ गए। करीब 1.25 घंटे तक चर्चा हुई होगी। चर्चा करने के बाद उनके यहाँ पर बड़ी समस्या उनकी तरफ से उठी कि फल कैसे देता है। अब उनको मैं कार्मण वर्गणा और फिर ये कार्मण वर्गणा क्या होती है, क्या ये दिखाई देती है, ये समझाना तो बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा हम अपने जैन अनुयायियों को भी ये सारा समझाएं, तो कहते हैं केवली गम्य। मैं भी कहता हूँ कि कार्मण वर्गणा ये कैसी होती है, तो क्या छद्मस को जानने देखने में नहीं आती है, वह केवली गम्य है। फिर ये 8 कर्म वे कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए फिर कहा केवली गम्य है। यदि उनको मैं कहता है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वे मानते नहीं, तो फिर मुझे इसी प्रकार के उदाहरण देने पड़े। मैंने कहा आप जिस समय बड़ी सुरक्षा से जा रहे हैं और आपकी कार जिस समय टकरा जाती है, उसी कार में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 3 क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनमें से भी भिन्न भिन्न प्रकार की क्षति हुई है और एक की मृत्यु हो गई। दुर्घटना तो चारों के साथ एक जैसी हुई थी, परंतु कोई कैसा और कोई कैसा ऐसा क्यों हुआ, कारण कौन हो सकता है? यदि फल भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं, तो फल का पेड़ या बीज वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो वह कर्म का फल स्वतः उस जीव ने जैसा बांधा है वैसा मिलता रहता है, निमित्त कोई भी आ जाता है। कहते हैं यदि कोई ऐसा निशानेबाज जो अचूक निशाना लगाता है, ऐसा निशानेबाज भी यदि किसी पर गोली चलाए और एक के स्थान पर दूसरे को लग सकती है, जिसका आयुष का बल शेष है वह बच जाता है, और जिसका आयुष का काल पूरा होने वाला है उसको वह निशान लग जाता है। इसका अर्थ है कि यह प्रत्येक के अपने अपने कर्म के फल के अनुसार है। कहते हैं कोई एक ऐसा ही वैर वैमनस्य वाले 2 व्यक्ति जैसे ही उनके घर पर वह योग संयोग से आ गया, थाली परोसी, कैसे इसको मार डालूं, तो एक थाली के भोजन में विष मिला दिया, और जैसी थालियां परोसी जा रही थी वैसे ही वह थाली उसी शत्रु के सामने रखी गई, और दूसरी थाली आए उसके पहले उसी पंक्ति में बैठा हुआ उनका बेटा थाली कहाँ सरका दी। मेरे तो आ रही पहले आप लोग छोटे हैं, आप थाली कहाँ सरका दी बेटे के सामने। अब उसने समझा आज तो शत्रु का सफाया हो गया, परंतु सफाया किसका हो गया? क्या कारण होना चाहिए? उसके लिए आपको कहते हैं जो दूसरे के लिए गड्ढा खोलता है वो स्वयं ही दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था, उसको मारने का भाव किया था, उसका तो आयुष कर्म शेष था और बेटे का आयुष कर्म आ गया था। उस समय कहा जाता है कि ऐसा ही नियत था, और यहाँ नियत था में जैसे ही हम कहते हैं कि ऐसा ही होने वाला था, उस समय गोशालक का नियतिवाद आता है। तुमने तो उसको मार डालने का पुरुषार्थ किया था, परंतु नियति को तो उसे बचाना था, इसके संदर्भ में ऐसा होना था और इसके संबंध में ऐसा नहीं होना था।
तो आपको उस गोशालक के नियतिवाद के अनुसार, नियति के अनुसार कर्म भोगना पड़ते हैं। आत्मा तो उसमें कुछ नहीं करता है, ऐसा आपको विश्वास आता है कि नहीं? नहीं आता? जिस समय ऐसी घटना दुर्घटनाएं हो जाती उस समय आप क्या कहते हो? नियति को ऐसा ही स्वीकार था, ऐसा ही होना था, मैंने तो बहुत चाहा था कि ऐसा ना हो, परंतु यह तो ऐसा ही हुआ, मेरा पुरुषार्थ तो काम नहीं आया। यदि आपने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वह हो गया, उस समय क्या कहते हो? अपना पुरुषार्थ किस काम का? वस्तुतः विधाता को जो मंजूर था, ईश्वर के मर्जी पर जो था, या जिस देवी देवता को जैसा करना होता है वैसा वह कर देता है, ऐसी आपकी मान्यताएं यदि हो तो वह सारी मान्यताएं मिथ्या हैं। वस्तुतः नियति नाम की कोई तीसरी शक्ति जो गोशालक मानते थे, वस्तुतः ऐसी कोई तीसरी शक्ति नहीं है। क्या नियति जीव स्वयं ही पूर्व में या पूर्व के भवों में तय कर लेता है, उसे ज्ञात नहीं है। आपको तो ज्ञात होगी ना? आपके पास पैसा बहुत है, कम से कम ज्योतिषी से तो पता कर लो कि मेरी नियति कौन सी है। चाहे कोई रुपया लेकर के दिखाता हो, न कहीं बस में रेल में यात्रा करते करते कोई एक ज्योतिषी शौकिया ऐसा हाथ देख रहा हो, बताओ अंदर में भाव आता नहीं कि मेरे भी जवाब बताओ जीवन रेखा कितनी है? और जीवन रेखा के साथ में आगे क्या पूछते हो? भाग्य रेखा कैसी है? क्या पूछते हो? भाग्य रेखा कैसी है? यदि आपको भी ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है पता नहीं है, तो फिर पूछते हैं, पता नहीं। यहाँ पता हो सकता है, यदि उसका ज्ञान विशिष्ट हो तो उसको पूर्व पश्चात का भी ज्ञान भान होता है। यदि ऐसा मैंने किया है तो वह निरंतर मेरे भावों में संस्कार रूप में जमा रहता है। यदि कभी अपराधी के उस मानसिक स्वरूप का यदि परीक्षण कराओ मनोवैज्ञानिक से, मनोरोग चिकित्सक से, तो अंदर में निरंतर भयभीत रहता है। यद्यपि उसने अपराध करके धन कमा लिया हो, चाहे किसी की हत्या कर दी हो, कोई भी कुकर्म कर दिया हो, बाहर में बड़ा डंके की चोट घूमता है, परंतु अंदर में भयभीत रहता है। वो भयभीत जो हो रहा है वह किस कारण से हो रहा है? कि जैसा उसने कुकृत्य किया है उसके अनुसार निरंतर ऐसा हो रहा है। और ऐसा जिस समय वो भयभीत होता है, तनावग्रस्त होता है, कुंठित होता है, पीड़ित होता है, उसी समय यदि वह पैदल चल रहा हो या वाहन में चल रहा हो, उस समय उसके निर्णय करने की शक्ति, जरा सा एक उंगुल भी इधर से उधर कर लो तो वाहन को तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना। और दुर्घटना में कहां तक हो सकता है? आप कहते हैं ना कि बाल बचे, या ऐसा हो जाता तो ऐसा मृत्यु तक हो सकती थी। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय वह जो उसने कुकृत्य किया है उसके कारण से वह जो निरंतर मानसिक क्लेश में था, जो बाद में कार्य करता है, चाहे इस भाव में करे चाहे दूसरे भाव में करे, उसका निश्चित रूप से फल वह स्वयं ही निर्णय करने में, कौन सा कार्य करूं कौन सा ना करूं, इसका निर्णय जिस समय जरा सी निर्णय करने की भूल हो जाए, जो बहुत जोखिम वाले कार्य हैं, जरा पता लगाना, वह हवाई जहाज उड़ाने वाला जिस समय जरा से निर्णय में गलती करे तो कितनों को स्वाहा कर सकता है, स्वयं स्वाहा हो सकता है, कि जितने उसमें उड़ रहे हैं वे सारे स्वाहा हो सकते हैं। वो निर्णय करने की भूल क्यों हुई? व्यापार में जरा सी भूल, ये तो आपको पता लगती है, लगती कि नहीं लगती?
जरा सी भूल हो जाए तो या तो बहुत अधिक हानि हो जाए या कम हानि हो जाए, पर यह स्पष्ट लगता है। इसका अर्थ हुआ कि जो मैंने कार्य शुभ या अशुभ किया है उसके कारण से जो पुण्य और पाप का बंध हुआ है उसका फल स्वतः मेरे ही उस कर्म के अनुसार मिलता रहता है। निमित्त के निमित्त बाहर में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थितियां भी हो सकती है। जिस समय व्यक्ति होता है तो अचानक कोई शत्रु बन करके आ गया, जिस समय आतंकवादी आतंक मचाने के लिए गोलियां चलाते हैं, उनको क्या पता कि अमुक को मारूं और अमुक को बचाऊं। होता है क्या? भारी भीड़ चल रही है, भीड़ वाले क्षेत्र हैं, ऐसी सड़क है और वहां पर दनादन गोलियां चला करके वो तो भाग खड़े होते हैं। अब उसमें से कौन मरे और कौन नहीं मरे किसके अनुसार हुआ? आतंकवादी ने कुछ तय किया था कि इसको मारना और इसको बचाना? फिर तय किसने किया? तो कहता है मैंने स्वयं ने ही पूर्व में एक आयुष नाम कर्म का उपार्जन किया था, एक सातावेदनी नाम का उपार्जन किया था, दूसरा असातावेदनी कर्म का उपार्जन किया था और उसमें भी तरतमताएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। सातावेदनी असातावेदनी में तरतमता भिन्न भिन्न प्रकार की है। यदि आपके बेटे पोते के विद्यालय की बस कहीं टकरा जाए और देखो उसी बस में कई बच्चे क्षतिग्रस्त हुए हैं, कोई बहुत कम हुआ है, कोई बहुत अधिक हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई। दुर्घटना तो एक जैसी है, परंतु कोई बच गया है और कोई मर गया है। यदि आपके किसी परिजन को आपने अमुक रेलवे के डब्बे में बिठाया और बाद में जैसी प्रसारण हुआ स्थानीय टीवी पर के अमुक रेल जो यहाँ से यहाँ जा रही थी, अमुक समय निकली थी, उसमें अमुक डिब्बे में आग लग गई थी, आतंकवादियों ने इतने वहां पर बम फोड़ दिए थे और इतने व्यक्ति हताहत हुए। जिस डिब्बे में परिजन को बिठाया था उसी डिब्बे का यदि ऐसा वर्णन सुनने को मिले तो बताओ आपको कैसा लगेगा? हाय तो वो मचेगी। जैसे ही तुरंत पता लगाया, सूची देखी, पता लगाया तो पता लगा कि अपने तो वे परिजन तो किसी कारण से दूसरे डिब्बे में उस समय जाकर के बैठे थे, क्योंकि उनका मित्र एक दूसरे डिब्बे में बैठा हुआ था, उस पर नजर पड़ी तो वे वहां चले गए। आयुष कर्म शेष था। और यदि दूसरे डिब्बे में बैठे हुए थे और जिसमें बम विस्फोट होना था उसमें चले गए और उस समय विस्फोट हो गया, तो आप तो सुरक्षित मान रहे हैं कि नहीं? मैंने तो उनको 11 क्रमांक के डिब्बे में बिठाया था और बमबारी तो आग तो 10 में लगी थी, परंतु वे उसी समय 11 से 10 में आ गए और मृत्यु हो गई। कारण तो कारण वह आतंकवादी या वह बम, वह तो मात्र निमित्त है। वह कौन है? निमित्त है। वह पूर्व का जो कर्म है वह कर्म वहां ले जा रहा है, वह कर्म वहां ले जा रहा है। और ऐसा ही भाव बनता है कि वह उस समय वहां जाता है। क्यों जाता है वहां? इसलिए जाता है कि आयुष कर्म पूरा होने वाला है, तो कोई न कोई ऐसा निमित्त चाहिए कि जहां पूरा हो जाए निमित्त के कारण से। और इस प्रकार से उसकी वहां जाकर के उस बम विस्फोट में मृत्यु हो जाती है या आतंकवादी की गोले से मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ है कि पूर्व कर्म का फल वह कर्म स्वतः देता है। यहाँ और कोई इस प्रकार की नियति या और कोई ईश्वर या और कोई ऐसा नहीं है। ये जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के आपको बाह्य में अंतर दिखाई देते हैं वह अंतर कर्म का ही फल है। एक राख ने एक नृप ए आदि जे भेद। जब देखते हैं कि एक तो दीनहीन है और एक भोग विलास में विलासी जीवन जी रहा है, एक स्वरूप है
एक कुरूप है, एक सत्ताधारी है, एक उसके अधीन है, एक बुद्धिमान है, एक बुद्धू है, एक छोटे कद का है, एक बड़े कद का है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, और एक तिर्यंच है, एक मनुष्य है। फिर मनुष्य में भी इतने प्रकार के भेद हैं। ये सारे किसके अंतर दिखाई देते हैं? ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के भेद बाह्य जगत में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ सूत्रकार कहते हैं, एक राख ने एक नृप ए आदि जे भेद। ये भेद तो हमारे समझ में आ रहे हैं कि बाह्य में इतना अंतर है। ये जो अंतर बाहर में दिखाई दे रहा है, फल बाहर में दिखाई दे रहा है, वो फल यदि भिन्न भिन्न प्रकार का भिन्न भिन्न व्यक्तियों को मिला हुआ है, भिन्न भिन्न जीवों को मिला हुआ है, तो उसका कारण उस जीव का पूर्वोपार्जित कर्म है। फलदाता ईश्वर गणी ईश्वर तणी एमा नथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। अगली गाथा में कहा फलदाता ईश्वर तणी। यदि फलदाता यहाँ पर ईश्वर को मानो तो कहा ईश्वर वस्तुतः इस प्रकार का फल देने वाला नहीं है। उसके लिए कहा जाता है उस ईश्वर को क्या पड़ी कि किसी को सुख दे और किसी को दुख दे। ऐसा झंझावात फैला करके मैं अमुक देश के अमुक व्यक्तियों को मार डालूं, ऐसा ईश्वर हो सकता है? अमुक क्षेत्र में खूब बरसात करके उनको खूब उपज मिल जाए और अमुक क्षेत्र में बरसात करो ही नहीं, अकाल पड़ जाए, वे भूखे मर जाएं, ईश्वर करता है? आप तो यही कहते हो अकाल पड़ गया, ईश्वर की मर्जी है। बरसात अच्छी हो गई, ईश्वर की मर्जी है। कहते हैं एक पिता की दो बेटियां थी और एक बेटी जो है वह कुंभकार के यहाँ पर दी हुई थी, एक बेटी को किसान के यहाँ पर दे रखी थी। और जैसे ही कुंभकार के यहाँ पर ईंटें कहो कि कुंभ कहो, बहुत सारे बर्तन बना रखे थे, सुखा रखे थे, और ऐसा लगने लगा कि बादल की घटा आ रही है और बरसात होने वाली है। उसने कहा आज तो सारा कबाड़ा हो जाएगा, क्या करे? तो वह निरंतर प्रार्थना करती है कि हे बरसात मत आओ। और यदि बरसात ना आए तो वो किसान की बेटी परेशान, किसान की बेटी वो परेशान। पिता ने सोचा क्या करना चाहिए। पिता ने दोनों बेटियों को बिठा करके समझौता कराया कि देखो यदि बरसात खूब अच्छी हो जाए, हो तुम्हारी बड़ी बेटी, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो जाए तो तुम आधी कमाई छोटी बहन को दे देना। और छोटी बेटी को समझाया कि यदि तुम्हारी बरसात नहीं आए, तुम्हारी ईंटें अच्छी पक जाए, ये तुम्हारे बर्तन अच्छे पक जाए, तुम्हारी कमाई खूब अच्छी हो जाए, उस समय बरसात नहीं आएगी तो ये किसान की बेटी बड़ी तुम्हारी बहन, इसके घाटा हो जाएगा तो तुम आधा। आप भी ऐसा करते हो? ये तो वस्तुतः एक चाहता है कि ऐसा हो और एक चाहता है कि ऐसा ना हो, परंतु क्या यह संभव है? नहीं। क्या वो मेघ कुमार को ऐसा पता है कि भाई दिल्ली वालों को पानी की आवश्यकता नहीं है, बहुत परेशान हो जाते हैं, सड़कों पर पानी बहुत हो जाता है, इसलिए दिल्ली में नहीं बरसाना, इनके लिए जो बांध है वहां पर आसपास की पहाड़ियों में बरसा दूं तो इनके बांध भर जाए, यमुना में पानी आ जाए तो इनका काम हो जाएगा, और मैं ऐसी जगह बरसूं जहां पर किसानों की फसल अच्छी हो जाए। वो मेघ कुमार जानता होगा? हा? नहीं जानता। क्यों? मेघ कुमार तो देवता है, हमारे आगमन में आया हुआ है। बरसात कौन करता है? मेघ कुमार है। आग कौन लगाता है? अग्नि कुमार लगाता है। जिस समय समोशरण लगता है, समोशरण का वर्णन मिलता है आगम में, व्याख्या प्रगति सूत्र में। जिस समय समोशरण लगता है उस समय देवेंद्र आते हैं और देवेंद्र के साथ उनके और देवी देवता आते हैं। उस समय सबसे पहले वायु कुमार और उसके साथी वायु कुमार के देवता, साथी देवता, वे पहले हवा करके
और सारे पत्ते कचरा आदि उड़ाते हैं, साफ करते नहीं, उड़ाते हैं। उसके बाद में फिर मेघ कुमार रिमझिम इस प्रकार की बरसात करता है कि न तो गीला हो और न धूल उड़े, ऐसी रिमझिम बरसात करता है। और वहां पर अग्नि कुमार का कहीं वर्णन नहीं है, मेघ कुमार का तो वर्णन मिलता है। इस अपेक्षा से हमारे आगमों में भी देवी देवता सारा कार्य करते हैं, ऐसा आया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे उल्लेख हैं कि देवी या देवता सुख या दुख देने आते हैं। जोर से बोलो ना, आते हैं। वो सुख और दुख देवी देवता दे सकते हैं क्या? हाँ महाराज, अंतर्गत दशांक सूत्र में वर्णन मिलता है, यदि वो हिरण्यगमेशी देव प्रसन्न हो जाए तो किसी माता को नल कुबेर जैसे 6 बेटे दे देता है, और किसी से रुष्ट हो जाए तो उसके 6 बेटे छीन सकता है। यदि कोई हिरण्यगमेशी प्रसन्न हो जाए तो एक माँ का ऐसा वेद वेदांग का पारंगत होने वाला बेटा छीन करके त्रिशला माता को निहाल कर सकता है। कौन कर सकता है? आया हुआ है, अंतर्गत दशांक सूत्र में है। जैसे ही कृष्ण महाराज ने तेले का तप किया और जैसे ही तीसरे दिन का तेला हो रहा था, उस समय उस हिरण्यगमेशी देव का सिंहासन कंपायमान होता है और फिर उपयोग लगाता है अवधि ज्ञान से जाना कि मुझे कृष्ण महाराज ने याद किया है। फिर वे याद करते हैं, उस कारण से हिरण्यगमेशी देव उनके पास आता है। हाँ बोलो, मैं तुम्हारा क्या भला कर दूं, तुम्हारे किसी कुटुंबी का क्या भला कर दूं। आया क्या? इसको पूछो स्वाध्याय करने वाले भाई बहनों से, आया क्या? आया। इसका अर्थ है कि सुख दुख कौन देता है? कर्म नहीं, पूर्व कर्म के अनुसार है, पूर्व कर्म के अनुसार देते हैं। तो फिर ईश्वरवादी जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि कर्म तो तू किए जा, फल मैं दे दूंगा। जैसा उनके यहाँ आया है वैसा मैं भी मानूं क्या? नहीं। वस्तुतः देवता को ऐसा कैसे पता कि अमुक को अमुक के यहाँ पर जन्मना चाहिए और अमुक को अमुक के यहाँ पर नहीं जन्मना चाहिए? ये जितने कथानक आते हैं, इन कथानकों से भगवान महावीर का मूलभूत सिद्धांत खंडित होता है। भगवान महावीर का मूलभूत सिद्धांत है कि जो कुछ फल प्राप्त होता है वह जीव के पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। उसमें कोई भी सुर असुर, कोई भी व्यक्ति परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। ऐसा सूत्र कृतांग सूत्र के 9वें अध्ययन में आया हुआ है। उसी प्रकार से व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया हुआ है कि जो जीवों का दुख है या दुख का वेदन है या वेदना है या वेदना का वेदन है, वह उसका स्वयं का किया हुआ कर्म का फल है। यदि इन आगमों में कहीं ऐसे उल्लेख है तो उसका अर्थ मात्र इतना मानना कि कर्म का फल तो जीव ने जैसा पूर्व में उपार्जन कर रखा है वैसा ही होता है, परंतु उसका फल देने के लिए बाह्य में कोई निमित्त आता है तो हम कहते हैं उस निमित्त ने सुख दिया या दुख दिया। दुख दे सकता है क्या कोई? नहीं दे सकते। यदि पूर्व का असाता वेदनी कर्म मैंने बांध रखा है तो दुख देने वाला, चाहे वह देव हो, चाहे देवी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वह झंझावात हो, चाहे आग हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, वह निमित्त बनकर के आ जाता है। तो जैसे वह प्राकृतिक आपदा निमित्त बनकर के आती है, उसी प्रकार से यदि भगवान महावीर के संदर्भ में महामुनि अवस्था में देखें तो उनको भी देव ने उपसर्ग दिए। जिस समय भगवान महावीर ने अभिनिष्क्रमण करके संयम ग्रहण किया था, उस समय देवेंद्र ने कहा
भगवान श्रमण संस्कृति से लोग परिचित नहीं हैं, आपको कष्ट उपसर्ग दें तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको कोई कष्ट उपसर्ग ना हो, मैं आपकी सहायता में रहना चाहता हूँ। तब महामुनि क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अरे छोटे मोटे देवी देवता भी आपको आकर के न्याल करें तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु मैं तो आपको कह रहा हूं, देवेंद्र आपके पास आकर कहे कि मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूं, तो बोलो सुरेश जी, अब बोलो। साथ में रखोगे कि नहीं? भगवान महावीर ने कहा कि मेरे कर्म मुझे ही भुगतने पड़ेंगे, तुम क्या करोगे? और मान लो उन्होंने मना कर दिया, उसके कारण से वह देवेंद्र तो साथ नहीं रहा, परंतु जिस समय संगम देव ने एक ही रात में महामुनि महावीर को ध्यान मग्न थे, उस समय 20 उपसर्ग, 22 कुल उपसर्ग होते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो अनुकूल और प्रतिकूल इस प्रकार से एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो 20 एक साथ 20 उपसर्ग दिए। फिर वो अवधि ज्ञानी देवेंद्र ऊपर बैठा बैठा क्या कर रहा था? धमकाया क्यों नहीं? उसको क्या कर रहा है? धमकाया क्या? नहीं धमकाया, क्यों? महावीर ने मना नहीं किया। महावीर ने कहा कर्म के अनुसार फल मिलता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर यदि संगम देव आया है या संगम ग्वाला आया है या कोई भी जो उपसर्गदाता आया है, वह मात्र निमित्त कारण है, और वह कर्म का फल जो दे रहा है वह मात्र व्यवहार में से कहा जाता है कि उसने कर्म का फल दिया या दुख दिया या सुख दिया, वह तो पूर्वोपार्जित कर्म का ही फल है। कहते हैं भगवान महावीर एक ऐसे तीर्थंकर हुए कि बीच के 22 तीर्थंकरों के जितने असातावेदिनी नहीं थे, उतने अकेले महावीर के थे। और जिस समय उनको इतने घोर से घोराती घोर उपसर्ग आए थे, तब वे दुखी हुए थे क्या? क्या सिद्धांत समझा? सिद्धांत क्या समझा? कि दुखी करने वाला चाहे कितना ही दुखी करना चाहे तब भी नहीं कर सकता, कि नहीं हो सकता। अरे अपने संदर्भ से बोलो पहले। दुखी करना तो चाहता है, परंतु दुखी होना कि नहीं होना ये किसके हाथ में है? तो यहाँ यद्यपि मैंने पूर्व में अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, मिथ्या क्रोधादि करके कर्म का बंध कर लिया, उल्टा पुरुषार्थ करके मैंने उस समय कर्म का बंध कर लिया। अब मैं मनुष्य भाव में हूँ, तीक्ष्ण बुद्धि है, आर्य क्षेत्र में हूँ, आर्य वचन सुन लिया है, और वीतराग वाणी का संबल लेकर के अब मैं साधनारत हूँ। उस समय यदि कोई कष्ट उपसर्ग कोई देने वाला आ गया तो उस समय में अंतर्लीन हो जाऊं, ध्यान में, आत्म ध्यान में चला जाऊं, तो फिर उस कष्ट की अनुभूति होगी या नहीं होगी? होगी नहीं? हाँ? ये तो सारे गतसुमान मुनि बन रहे हैं। होगी नहीं, कष्टानुभूति होगी नहीं। यह सिद्धांत बोल रहे हो कि अनुभव बोल रहा है? सिद्धांत बोल रहे हैं। यदि सिद्धांत बोलना हो तो सबको ऊपर बैठना पड़ेगा। अनुभव बोलो कि वस्तुतः जिस समय इस प्रकार का कष्ट आता हो, उस समय क्या मानना? उस समय मानना कि मेरी पूर्वोपार्जित असातावेदिनी पाप का फल है, और वह बांधा है तो आएगा ही, और आया है तो वह क्या करना पड़ेगा? तो कहा फलदाता ईश्वर तणी एमा नथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। यहाँ जो कर्म उदय में आया है वह भोग ले तो वह दूर हो जाता है। यदि वह उसको भोगते समय हाय विलाप करे, आर्त ध्यान करे, रौद्र ध्यान करे, प्रतिक्रिया में क्रोध करे, हिंसा करे, उसके प्रति वैर का, वैमनस्य का भाव करे,
कोई भी दुर्भाव यदि इस प्रकार से फल देने वाले उस कष्ट उपसर्गदाता के प्रति करे या रोग आ जाए तो वहां रोग तो किस कारण से आया है ये पता नहीं लगता है, तो फिर ये वायरस को कोसो ना। हंसमुख भाई कहाँ गए? ये उस वायरस को कोस रहे होंगे, ये दुष्ट वायरस कहां से आ गया कि मेरी सहायिका को इस प्रकार से इतना बुखार चढ़ा दिया। किसको कोसना? वायरस को। वो सुनेगा? सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? यदि कोई कष्ट देने वाला आता है तो उस पर तो आप वैर वैमनस्य की बात करते हो, उसको मारने दौड़ते हो। फिर वो जो इस प्रकार का रोगाणु शरीर में घुस गया उसको किसको कोसोगे? तो कहो कि अपने आप को धिक्कारो कि मैंने पूर्व में इस प्रकार से ऐसा कोई असाता वेदनी कर्म का बंध किया था, तो निमित्त कोई भी, वह चाहे रोगाणु कीटाणु कहो, चाहे प्राकृतिक आपदा कहो, चाहे कोई व्यक्ति कहो। व्यक्ति आता है तब तो उसको दोष पर दोषारोपण करते हो, और कोई वस्तु आ जाए तो उस पत्थर को भी कौन, तू कहां से आ गया दुष्ट मेरे ठोकर लगाने के लिए, कहते हो क्या? नहीं। फिर व्यक्ति को क्यों कहते हो? फिर उस पर रुष्ट क्यों होते हो? फिर उस पर ध्यान क्यों करते हो? उसके प्रति वैर का वैमनस्य का भाव क्यों करते हो? क्यों नहीं मानते हैं कि वह मेरे कर्म का फल है, और यदि मेरे कर्म का फल है तो उसका जिसने बीज बोया है उसको वह कड़वा फल वह भी मिलेगा, उससे आप अलग नहीं हो सकते। बांध तो लो पर मैं भोगना नहीं चाहता हूं, ऐसा कैसे होगा? तो यहां जिस समय आपको अनुकूल फल आता है उस समय क्या करते हो? तो इसके लिए एक मुहावरा है कि जिस समय मीठा फल आता है तो हप करते हो, और कड़वा फल आता है तो थू थू करते हो। मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। दोनों में नए कर्म बांधे। इसे कहते हैं कि जिस समय वह मीठा फल आए तब भी, महामुनि महावीर के भी मीठे फल आए थे। जिस समय उनको रूपांगनाएं आमंत्रित करती थी, सुख पहुंचाने के लिए आमंत्रण देती थी, इंद्रिय विषयों का सुख देने के लिए जिस समय पनिहारी ने उनको आमंत्रित करती थी, वह सुख भोगने के लिए क्या जा सकते हैं? नहीं। वह तो सुख पहुंचाना चाहती है। हमारे यहाँ ये जो परिचय होते हैं, उन परिचयों में यद्यपि परिचय का अर्थ होता है कष्ट, परंतु परिचय में भी कुछ परिचय ऐसे होते हैं कि जो दुखदायी होते हैं, और कुछ परिचय ऐसे होते हैं जो सुखदायी होते हैं। दुख भी सुखदायी कैसे हो सकता है? संयमी के लिए वह क्या है? जिस समय कोई नया संयम लेने वाला संयम ले लेता है और उसके बाद परिजन आते हैं, सूत्र कृतांक सूत्र में वर्णन मिलता है कि वे सारे परिजन आ करके उसको पुनः मनाते हैं, मनोती करते हैं, बड़ी याचना करते हैं, ऐसे प्रेममय शब्दों से बोलते हैं, पहले गलती हो गई थी, अब वापस घर चलो, हम आपकी खूब सेवा करेंगे, कोई कष्ट नहीं देंगे। तो अब वे सारे परिजन क्या करने के लिए आए हैं? आपकी हम खूब सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे। ये परिचय है। परिचय के सुख पहुंचाने की बात कर रहे हो तो परिचय किस अपेक्षा से? अरे परिचय इस अपेक्षा से कि वह संयम से असंयम में ले जाने वाला है, इसलिए वह परिचय है। और उस समय सूत्र कृतांक सूत्रकार कहते हैं यदि इस प्रकार का परिचय आए तो हे संयमी, तो उसको परास्त कर। यदि अनुकूल आए तो भी उसमें ललचा मत, और प्रतिकूल आए तब भी उसमें दुखी मत हो। यदि संयमी के लिए ऐसा आया हो तो फिर आपके लिए भी कुछ आया होगा। आपके लिए आया कि नहीं आया कुछ? महाराज हमारे तो आगमन के आया ही नहीं है, संयमी के लिए आया। आप संयमी नहीं है ना, खोना भी नहीं है, और वर्तमान में कुछ अंश में तो है कि नहीं, देश विरोधी संयमी है कि नहीं। पर जिस समय इस प्रकार के कष्ट उपसर्ग आते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिफल बाहर में आते हैं, उस समय क्या करते हैं? हाँ, उस समय हाय विलाप, यदि प्रतिकूल आया तो हाय विलाप करते हैं, दौड़ते हैं तुरंत
अमुक का उपचार और अमुक का उपचार और अमुक का उपचार। मैंने कहा वो उपचार क्यों लेने गए? यदि आपके सहज में पूर्व कर्म का उदय आ गया है तो फिर उस समय क्यों नहीं ध्यान साधना, स्वाध्याय, सामायिक साधना में लीन होकर के उसको हटा दो, दूर कर दो। यदि आपने उपचार करा करके दूसरे साधन अपना करके उसको अभी नहीं भोगा तो वह आगे फिर आ जाएगा, क्योंकि टाला है। इसलिए कहा कर्म स्वभावे परिणमे। जब कर्म स्वभावतः परिणमन कर रहा है, वह फल दे रहा है, तो उस फल को क्यों नहीं लेते हो, झेलते क्यों नहीं हो, टालते हो। वो आपके ये नंदी भाई और समझा देते होंगे ना, देखो भाई आपके ऊपर सरकार यदि कोई कर लगा देता है, सरकार कर लगाती है, जिस समय कर लगाती है तो सारे करदाता बड़ा प्रयास करते हैं कि मैं कैसे इस कर को दूसरे के माथे डाल दूं। विक्रय कर किस पर लगता है? बेचने वाले पर। फिर वसूल किससे कर लेते हो? लो। तो आपके भी कर्म का फल आता है, तब क्या प्रयास करते हो? दूसरे के माथे डाल दो। वो दूसरे के माथे नहीं पड़ेगा, अपने माथे पर दुगुना चौगुना 8 गुना 16 गुना होकर के पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के माथे पर डालने का अर्थ होता है दूसरा दुखी हो जाए, मैं तो सुखी हो जाऊं। जैसे इस प्रकार का भाव किया या दूसरे के प्रति वैर वैमनस्य का भाव किया, हिंसा का भाव किया, क्रोध किया, तो कि पुनः मैंने नए कर्म बांध लिए। इसलिए यदि कर्म बांधे हैं तो वे स्वभावतः परिणमित होंगे, और परिणमित होंगे उस समय उसका जैसा फल आया है वैसा फल मैंने बांधा है, ऐसा मानकर, ऐसा जानकर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।